नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री विनायक कंपटीशन क्लास चेंज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइविंग एग्ज़ाम के लिए सड़क संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुंच सके और आप बड़े से बढ़िया वीडियो देख सके। चलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अनिवार्य ट्रैफिक संकेत किस आकृति में दर्शाए जाते हैं। दोस्तों, जो अनिवार्य ट्रैफिक संकेत होते हैं ये किस आकृति में दर्शाए जाते हैं। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है त्रिभुज, ऑप्शन बी है वर्त, ऑप्शन सी है आयत, ऑप्शन डी है किसी भी आकृति में। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि त्रिभुज, वर्त और आयत यानी किसी भी आकृति में दर्शाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, चौक कब इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जो हम कार या मोटरसाइकिल स्कूटर वगैरह का चौक इस्तेमाल करते हैं ये कब इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है जब इंजन गर्म हो, ऑप्शन बी है जब इंजन ठंडा हो, ऑप्शन सी है जब इंजन धुआं दे रहा हो, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि जब इंजन ठंडा हो उस समय चौक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी इंजन ऑयल बदलते हैं तो डैश को भी बदला जाएगा। दोस्तों, जब इंजन ऑयल बदलते हैं तो इंजन ऑयल बदलते समय किसको बदला जाता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है ट्रांसमिशन ऑयल को, ऑप्शन बी है कूलेंट को, ऑप्शन सी है ब्रेक ऑयल को, ऑप्शन डी है फिल्टर ऑयल को। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जब भी इंजन ऑयल बदलते हैं उस समय ऑयल फिल्टर को भी बदला जाता है। नेक्स्ट है, दूसरे वाहन को आप बाईं तरफ से ओवरटेक कब कर सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरा वाहन आगे जा रहा है उसको आप बाईं तरफ से ओवरटेक कब कर सकते हैं। कब कर सकते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है हमेशा, ऑप्शन बी है केवल तभी जब आगे जा रहे वाहन का चालक बाएं मुड़ने का सिग्नल दे, ऑप्शन सी है केवल तभी जब आगे जा रहा वाहन दाहिनी तरफ मुड़ने लगे और जब बाईं तरफ आपको कोई रुकावट न दिखे, ऑप्शन डी केवल तभी जब आप बाई लेन में हो। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि केवल तभी जब आप आगे जा रहे वाहन दाहिनी तरफ मुड़ने लगे और जब बाईं तरफ आपको कोई रुकावट न दिखे उस समय आप वाहन को बाईं तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार स्टार्ट करते समय एक्सीलेटर की क्या स्थिति होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप कार स्टार्ट कर रहे हैं उस समय एक्सीलेटर की स्थिति क्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है पूर्णतया नीचे दबा होना चाहिए, ऑप्शन बी है इसको लगातार पंप करना चाहिए, ऑप्शन सी है सामान्यतः इसको बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सामान्यतः इसको बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक द्रव्य आमतौर पर मिश्रण होता है। दोस्तों, जो ब्रेक द्रव्य है ये आमतौर पर मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है जल एवं एल्कोहल का, ऑप्शन बी है तेल एवं ग्लिसरीन का, ऑप्शन सी है ग्लिसरीन एवं जल का, ऑप्शन डी है एल्कोहल एवं ग्लिसरीन का। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताइए दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, इसका है जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये तेल एवं ग्लिसरीन का मिश्रण होता है। जो ब्रेक द्रव्य आमतौर है जो तेल एवं ग्लिसरीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, एसी सिस्टम में ताज़ा हवा का ग्रहण आमतौर पर होता है। दोस्तों, जो एसी सिस्टम है उसमें ताज़ा है हवा का ग्रहण आमतौर पर होता है। कहाँ से होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है रेडिएटर ग्रिल से, ऑप्शन बी है आगे के बम्पर के नीचे से, ऑप्शन सी है वायु शील्ड की तह से, ऑप्शन डी है इंजन कक्ष से। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों बताइए दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि आगे के बम्पर के नीचे से ऐसी सिस्टम है जो ताज़ा हवा ग्रहण करती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात पथ की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों जो यातायात पथ होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, कितनी होती है दोस्तों? 10 मीटर, ऑप्शन बी है 11 मीटर, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन डी है 14। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बता दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 12 इसकी चौड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में अस्थायी रूप से पंजीकृत वाहन को चलाने की वैधता का समय कितना है, कितना है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 1 माह, ऑप्शन बी है 6 माह, ऑप्शन सी है 9 माह, ऑप्शन डी है 1 वर्ष। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बता दीजिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि दिल्ली में अस्थायी रूप से पंजीकृत वाहन को चलाने की वैधता का समय 1 महीने का होता है। कितना होता है? 1 महीने का। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके साथ आपके यार दोस्त भी इस वीडियो का बढ़िया से बढ़िया लाभ उठा सके। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? जो CNG गैस आती है उसका पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है, क्या नाम है दोस्तों उसका? इसका ऑप्शन ए है कमर्शियली नेचुरल गैस, ऑप्शन बी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी है कमर्शियली नेचुरल गैस, ऑप्शन डी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है, मरमर शोर की क्या वजह हो सकती है, मरमर शोर की क्या वजह हो सकती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है साइड गियर तथा स्टार गियर के बीच में अधिक ढीलापन, ऑप्शन बी है आडी गिरारी रगम पक्षांतर के बीच में अधिक ढीलापन, ऑप्शन सी है आडी गिरारी तथा पक्षांतर के बीच कम ढीलापन, ऑप्शन डी है साइड गियर तथा स्टार गियर के बीच कम ढीलापन। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि साइड गियर तथा स्टार गियर के बीच में अधिक ढीलापन। नेक्स्ट है, किसी भी ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स होने का क्या प्रयोजन है, किसी भी ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स होने का क्या प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है दोस्तों? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है गति में परिवर्तन करना, ऑप्शन बी है टॉर्क्यों में परिवर्तन करना, ऑप्शन सी है स्थायी रूप से गति में कम करना, ऑप्शन डी है जब इच्छा हो इंजन से सड़क पहियों को वियोजित करना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि गति में परिवर्तन करना। क्या हो जाएगा? किसी भी ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स होना किसका प्रयोजन है दोस्तों? गति में परिवर्तन करने के लिए ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स का प्रयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन मार्ग पर एक लगातार अकेली पीली सफ़ेद रेखा क्या सूचित करती है, क्या सूचित करती है दोस्तों? अगर वाहन मार्ग पर एक लगातार अकेली पीली या सफ़ेद रेखा है वो क्या सूचित करती है, क्या सूचित करती है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है पार करना निषेध है, ऑप्शन बी है रोकना निषेध है, ऑप्शन सी है पार करना तथा रोकना निषेध है, ऑप्शन डी है पार करना निषेध परंतु रोकना निषेध नहीं है। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि पार्क करना निषेध है। नेक्स्ट है, वाहन मार्ग पर आयताकार चौखाने में एक दूसरे को काटती हुई पीली विकर्ण रेखाएं क्या सूचित करती है, क्या सूचित करती है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है वाहनों को इस पर थोड़े समय के लिए भी रुकने की अनुमति नहीं है, ऑप्शन बी है वाहनों को इसको तभी पार करना चाहिए जब उन्हें पीले चौखाने के आगे स्पष्ट स्थान प्राप्त हो, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ए व बी दोनों। दोस्तों ए में है वाहनों को इस पर थोड़ा समय के लिए भी रुकने की अनुमति नहीं है, ऑप्शन बी है वाहनों को इसको तब ही पार करना चाहिए जब उन्हें पीले चौखाने के आगे स्पष्ट स्थान प्राप्त हो,
तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज मैं आपको जो चिन्हों के बारे में बताऊंगा कि कौन सा चिन्ह किस काम में आता है, उन्हें ओनली चिन्हों के बारे में ही बताया जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, अन्य सभी अनिवार्य चिन्ह गोले में इन संकेतों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करना कानूनी अपराध है। दोस्तों जो हम आगे जो चिन्हों के बारे में बताएंगे दोस्तों, उन चिन्ह या उन संकेतों के बारे में अगर उनका निर्देशों का पालन नहीं करोगे तो कानूनी अपराध है। क्या है? कानूनी अपराध है। तो जो ड्राइव कर रहा है, जो ड्राइवर है, उसको इन चिन्हों का या इन संकेतों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलो दोस्तों हम देखते हैं। दोस्तों पहला निशान है कि दोस्तों इस तरीके का आपको ट्रैफिक में या किस रोड पे किसी भी जगह या बाज़ार में या स्कूली स्थान पे या जो हॉस्पिटल स्थान पे अगर आपको इस तरीके का निशान मिले तो दोस्तों उसका क्या मतलब होता है? दोस्तों उसका मतलब होता है कि प्रवेश निषेध है, यानी आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ से आगे आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते या ट्रक नहीं लेके जा सकते या बस नहीं लेके जा सकते, यानी आगे किसी भी व्हीकल यानी किसी भी साधन को आगे लेके नहीं जा सकते, यानी प्रवेश निषेध है। फिर दोस्तों आपने इस तरीके का भी निशान देखा होगा दोस्तों इस तरीके का निशान और इस तरीके का निशान दोस्तों दोनों एक ही तरह के निशान होते हैं। तो दोस्तों उसमें होता है कि एक तरफा यातायात है, यानी एक तरफ ही आप जा सकते हैं, दोनों तरफ नहीं आ जा सकते। तो दोस्तों इस चिन्ह का तो मतलब ये हो गया कि आप जो बाएं की साइड जा सकते हैं और दाएं की साइड आ नहीं सकते, यानी एक तरफा ही यातायात चल रहा है। और दोस्तों फिर आपने इस तरीके का भी निशान या यातायात का संकेत देखा है। तो दोस्तों इसी तरीके का यातायात का संकेत का मतलब होता है कि दोनों तरफ का वाहन ही निषेध है, यानी आप नहीं तो जा सकते नहीं आ सकते, यानी दोनों तरफ का यातायात ही बंद है। और दोस्तों फिर आपने देखा होगा कि इस तरीके का भी निशान मिलता है आपको, पार्किंग वगैरह में मिलता है और जो रोड बंद होती है वहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों इस निशान का ये मतलब होता है कि सभी मोटर वाहन निषेध, यानी सभी मोटर वाहन निषेध है कि कोई भी मोटर वाहन है जो आगे नहीं जा सकता है। चलो दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों फिर आपने इस तरीके का निशान देखा होगा दोस्तों, बाजार के अंदर जो छोटी रोडें होते हैं उसके अंदर इस तरीके का निशान आपको देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों इस निशान का यह मतलब होता है कि ट्रक निषेध है, यानी आप इस जगह से आगे ट्रक अंदर नहीं लेके जा सकते। अगर आप इससे आगे ट्रक लेके जाओगे तो कानूनी अपराध है, यानी आपको चालान भी बढ़ सकता है। फिर दोस्तों इस प्रकार का भी चिन्ह देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार के चिन्ह का यह मतलब होता है कि बैलगाड़ी निषेध है, यानी आप सभी साधन अंदर लेके जा सकते हैं लेकिन जो बैलगाड़ी है उसको अंदर नहीं लेके जा सकते। और दोस्तों जो इस प्रकार का यातायात चिन्ह है ये भी देखने को लिए मिलता है, लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि तांगा निषेध, यानी तांगा गाड़ी अंदर निषेध है, यानी तांगा गाड़ी अंदर नहीं लेके जा सकते। लेकिन वरना और जो भी गाड़ी है, हथ गाड़ी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बस है, ट्रक है, टेम्पू है, गाड़ी है, वो सभी अंदर लेके जा सकते हो। यानी तांगा गाड़ी के अलावा सारी व्हीकल या सारे वाहन अंदर लेके जा सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों आपने इस प्रकार का भी चिन्ह देखा है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि हाथ गाड़ी निषेध है, कि यहाँ से आगे आप जो हाथ से गाड़ी चलाई जाती है वो उसको अंदर नहीं लेके जा सकते। फिर दोस्तों आपने इस प्रकार का भी निशान देखा होगा रोड पे। तो दोस्तों इसका भी ये मतलब है कि साइकिल निषेध है, यानी आप इससे आगे साइकिल नहीं लेके जा सकते, यानी साइकिल चलाना या आगे साइकिल लेके जाना कानूनी अपराध है। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बढ़िया वीडियो देख सके। हाँ दोस्तों आपने इस तरीके का भी सड़क का निशान देखा होगा कि दोस्तों इसका मतलब वो होता है कि पैदल निषेध है, यानी पैदल चलना या पैदल रोड को या इधर से पैदल जाना एकदम निषेध है, यानी एकदम बंद है। तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा कि पैदल निषेध है। और दोस्तों इस प्रकार का चिन्ह तो बहुत जगह आपने देखा है। तो दोस्तों इस प्रकार का चिन्ह का ये मतलब होता है कि दाहिने मुड़ना निषेध है, कि आप यहाँ से दाहिने नहीं मुड़ सकते, आप सीधे ही चलो या बाएं मुड़ो, लेकिन यहाँ पे दाहिने नहीं मुड़ सकते। फिर दोस्तों
फिर दोस्तों इस प्रकार का निशान हो गया दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार का निशान का ये मतलब होता है कि आप बाएं मुड़ना निषेध है, यानी आप बाएं नहीं मुड़ सकते, या तो आप सीधे जाओ या दाएं जाओ, लेकिन बाएं नहीं मुड़ सकते। फिर दोस्तों इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वो भी काफ़ी बार हमें देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि चिमटा मोड़ निषेध है, यानी आप चिमटा मोड़ नहीं मुड़ सकते, यानी यूं टर्न नहीं ले सकते, या तो आप सीधे जाओ या बाएं मुड़ो या दाएं मुड़ो, लेकिन आप यूं टर्न नहीं ले सकते, यानी चिमटा मोड़ नहीं घूम सकते। फिर दोस्तों इस प्रकार का चिन्ह भी कहीं पर देखने के लिए मिलता है दोस्तों। इसका ये मतलब होता है कि ओवरटेक निषेध है, कि यहाँ पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते, ओवरटेक करना कानूनी अपराध है। जैसा आप चल रहे हैं उसी स्थिति के अंदर चलते रहो, किसी भी साधन को ओवरटेक मत करो। तो दोस्तों इसका ये मतलब होता है। आगे देखते हैं दोस्तों इस यातायात चिन्ह का मतलब तो दोस्तों आपने सब जानते हैं, बार बार देखते हैं रोडों पे। दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि हॉर्न बजाना निषेध है, कि यहाँ पे आप हॉर्न नहीं बजा सकते, हॉर्न बजाना कानूनी अपराध है। फिर दोस्तों इस प्रकार का यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है, यानी ये संकेत होता है कि बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी निषेध है, यानी आप बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी इससे आगे नहीं लेके जा सकते, वह कानूनी अपराध है। इसके बाद दोस्तों इस प्रकार का यातायात का चिन्ह आपने देखा होगा दोस्तों। इस प्रकार के यातायात चिन्ह का ये मतलब होता है कि लंबी सीमा मीटर में है, जो लंबाई सीमा है जो किस में है, मीटर में है। फिर दोस्तों इस प्रकार का जो निशान है ये भी कई बार आपने देखा होगा, जो टोल टैक्स आते हैं या बाजार आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, उसके पहले ऐसा निशान लगा हुआ होता है। तो दोस्तों उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि गति सीमा किमी में, क्या होता है, गति सीमी कीमा में, यानी जो आपकी गाड़ी की गति है उसको 50 सेमी या 40 किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर की किमी मतलब सीमा के अंदर ही चलाना है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है गति सीमा किलोमीटर में। नेक्स्ट है दोस्तों इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या होता है दोस्तों। इस यातायात चिन्ह का यह मतलब होता है कि बाहर सीमा टर्न में दोस्तों, कि इस यातायात चिन्ह का यह मतलब होता है कि 5 टन वाली गाड़ियां ही या 5 टन वाले व्हीकल ही या साधन ही आगे जा सकते हैं, उसके अलावा आगे नहीं जा सकते हैं, बाहर सीमा टन में है। नेक्स्ट देखते हैं तो सड़क का चिन्ह देखकर आ गए, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों। इसका ये मतलब होता है कि ऊंचाई सीमा मीटर में दोस्तों, यानी कि जो वाहन की ऊंचाई है उसकी ऊंचाई मीटर में होना चाहिए। फिर दोस्तों ये जो यातायात का संकेत है इसका क्या मतलब होता है दोस्तों। इसका ये मतलब होता है कि चौड़ाई सीमा मीटर में है, यानी जो भी वाहन है उसकी चौड़ाई मीटर के अंदर दे रखी है। फिर दोस्तों ये जो यातायात का चिन्ह दे रखा है इसका क्या मतलब होता है दोस्तों। इसका ये मतलब होता है कि जो यातायात है, जो आपका वाहन है उसका अक्सर बाहर सीमा है जो टन में होना चाहिए। और दोस्तों जो ये यातायात चिन्ह है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। इसका ये मतलब होता है कि प्रतिबंध समाप्त का चिन्ह, यानी आगे कोई प्रतिबंध नहीं है, आप किसी भी तरीके का साधन लेके जाओ, किसी भी तरीके से आओ जाओ, कोई किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। और दोस्तों इस प्रकार का जो यातायात चिन्ह होता है इसका क्या मतलब है दोस्तों। एक गोला है, गोले के अंदर ब्लैक है और बीचों बीच ब्लैक व्हाइट जो लाइन उसे काट रखा है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है दोस्तों। इसका ये मतलब है कि पार्क करना निषेध है, कि यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को पार्क नहीं कर सकते, पार्क करना एकदम बिल्कुल ही बंद है दोस्तों ये संकेत इसका है, यानी पार करना निषेध है। दोस्तों ये थे आज के जो सड़क के क्वेश्चन, ये चिन्ह है, संकेत है, उनसे संबंधित मोस्ट क्वेश्चंस। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन होता है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। थैंक यू दोस्तों।